हेलो दोस्तों, स्वागत आपका, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और दुख खबरी भी है, साथ साथ दोस्तों खुशखबरी भी है। दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आजकल हमारे ये जो आप साइट देख रहे हैं, ये यूके ट्रिपल एस सी की साइट है और जल्दी दोस्तों इस पे आपको लगभग 2200 पदों पर और भर्तियां देखने को मिलती। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ये अध्याचन लगभग लगभग तैयार हो चुका है। इन पर पदों पर भर्ती आनी थी। अब यकीन नहीं हो रहा होगा दोस्तों, आप मेरी पूर्व में वीडियो देख लीजिएगा। मैंने वीडियो बताया था तो वो भर्ती आ गई। मैंने एडीओ भर्ती बताई थी, वो आ गई। इसके अलावा दोस्तों मैंने सीजपाल भर्ती के बारे में बताया और इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जान। देखिए, सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक यानी कि वही टाइपिस्ट वाले रिक्त पदों का विवरण है। ये हवा में हम बात नहीं करते दोस्तों, हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। यहाँ पर लगभग 259 वैकेंसीज क्या है, रिक्त है, लेकिन वर्तमान में 400 पद हो चुके हैं। ये तो सिंचाई विभाग की बात बता रहा हूँ ना मैं। ये जो भर्ती जो फिलहाल 259 पद आप देख रहे हैं, ये केवल सिंचाई विभाग की भर्ती है। दिख रहा है, सिंचाई विभाग में खाली पद। भाई साहब, बम्पर भर्ती आने वाली थी, लेकिन मामला रुक गया। बड़ा दुख है मुझे। केवल यही पद नहीं है दोस्तों, केवल यही पद नहीं है। चाहे वो कनिष्ठ अभियंता सिविल वाले हों भाई, चाहे वो आपके कनिष्ठ सहायक वाले हों, चाहे वो ग्रुप डी वाली भर्ती हो, लेकिन दोस्तों यहाँ मामला रुक गया। देख रहा है ना, कैडर स्ट्रक्चर में स्वीकृत कार्यरत पदों के अतिरिक्त सिविल सिंचाई विभाग के समूह ग, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख रखा, समूह ग में कुल 923 कार्यरत हैं, जो कि शासनादेश ने मृत स्वंग्रत घोषित किए हैं। अब ये ऐसा क्यों रहा है और ये बहाल भी होने वाले हैं। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, और ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी हाल ही में ही दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने खुले मंच पर कहा है कि स्थायीकरण की नीति लाई जाएगी उपनल और संविदा कर्मचारियों के लिए। यदि ऐसा होता है तो देखिए, दो तरीके की नौकरियां होती हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। बहुत जितने भी मेरे भाई बहन उत्तराखंड उपनल और संविदा कर्मचारी में लग रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि आप किसी सरकारी कार्यालय में उपनल में है, कार्य कर रहे हैं, या संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, तो आप ऐसे हवा में कार्य नहीं कर रहे। कोई पोस्ट खाली होगी सरकारी, ध्यान से समझिएगा, ये कोई सरकारी पोस्ट है, ये खाली हो गई और खाली होने के बाद आपको इस पोस्ट के सापेक्ष, यानी कि कोई इसी, हमने ये तो खाली मान ली, लेकिन इस पोस्ट के सापेक्ष हमने क्या करा, उपनल और पीआरडी वाला बंदा रख लिया। उपनल, पीआरडी, संविदा कर्मचारी, जो भी हमने यहाँ पर एक बंदा रख लिया और उसको हम सैलरी दे रहे हैं। ये कौन बंदा है? उपनल वाला बंदा है। और ये पद तो खाली है। अब ये पद तब तक खाली चलता रहता है जब तक ये उपनल वाला बंदा है, ये खाली ही है। ठीक है, समझ रहे हो। काफी सारे जो सरकारी विभाग हैं उसमें इसी तरीके से प्रथा चली आ रही है। हमारे उत्तराखंड में लगभग 22,000 से ज्यादा पद है। अभी मैं दिखाने वाला हूं पूरा डाटा आपको, पर मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अब बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं दोस्तों, वहां पर क्या है, सरकारी पद क्या है, खाली है और उनके सापेक्ष रख रखे हैं उपनल और संविदा कर्मचारी। और वो जो खाली पद हैं सरकारी, उन पर कभी भर्ती आती ही नहीं, वो हमेशा सापेक्ष ही चलते रहते हैं। लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली बात है, वो क्या है, वही मैं आपको बता रहा हूं। उनमें से कुछ पद ऐसे हैं जो सरकारी, जो जिन पर उपनल कर्मचारी नहीं है। अब क्या नहीं है? जिन पर उपनल सरकारी कार्यालय में सरकारी पद तो खाली हैं, पर उन पे कोई कार्य नहीं कर रहा है। मतलब कोई ना तो उपनल कर्मचारी है, ना कोई संविदा कर्मचारी है। वो पद जाते हैं लोक सेवा आयोग, वो पद जाते हैं यूके ट्रिपल एस सी। समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से बताओ, पूरे यूट्यूब चैनल किसी ने नहीं बताया होगा आपको। वो वाले पद जाएंगे कहाँ? यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी। और उन पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उन पदों पर दोस्तों चयन होता है। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है? नियमितीकरण का फैसला कर रही है। भाई नियमितीकरण होगा। अब जो पहले से, देखिए, अब झटका कहाँ लगेगा। जो पहले से सरकारी नौकरी थी और यहाँ इसी के सापेक्ष जो सरकारी कर्मचारी क्या कर रहा था, कार्यरत था, सॉरी उपनल कर्मचारी कार्यरत था या संविदा कर्मचारी कार्यरत था, वो तो इस पोस्ट से आकर कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। इस पद से हमें दिक्कत नहीं हुई, चलो ये भर गया, कोई बात नहीं। तो पहले से ही नहीं भर्ती आ रही थी, ये तो भर्ती निकल ही नहीं रही थी। इस पद पर तो कोई अन्य कार्य कर रहा था, प्राइवेट के रूप में कह लो या संविदा के रूप में कह लो। लेकिन जो पूर्ण रूप से खाली पद थे, और ध्यान में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जो पूर्ण रूप से खाली पद थे, जिन पर कोई संविदा कर्मचारी, कोई उपनल कर्मचारी नहीं था, उन पदों पर अब क्या हो जाएगी? भर्तियां हो जाएंगी। कौन रखे जाएंगे? उपनल पीआरडी वाले रखे जाएंगे और वो सरकारी हो जाएंगे। ऐसा हो रहा है। अगर यदि ऐसा होता है भाई, बहुत दुख की बात। अब वही मैं आपको समझा रहा हूं,
स्थायी कर्मचारी 9,277 हैं ग्रुप ए वाले, अस्थायी कर्मचारी 343 है। भाई साहब पूरे यूट्यूब चैनल किसी ने नहीं बताया होगा। ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं आपको बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं। तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, सुन ले पूरी जानकारी। जिसमें ग्रुप बी के 13,349 हैं, अस्थायी 914 ही है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? ग्रुप सी में 1,61,153, जिसमें 1,605 अस्थायी है। ठीक है, स्वीकृत पद कितने हैं यहाँ पर देखिए 1,62,000 हैं। कुल भरे पद कितने? 1,20,000 तो खाली हैं। अब ये खाली पद है, यहां हमें दिक्कत है। देखो यहां हमें दिक्कत क्या आ रही है, देखो मैंने इसको सर्कल भी किया। 3,497 ग्रुप ए की पोस्ट खाली है, उस पर तो प्रमोशन होगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 4,709 ग्रुप बी की पोस्टें खाली हैं, लिख रखा ना ग्रुप बी की पोस्टें, ग्रुप बी की 4,709। इस पे भी हमें दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत? क्योंकि इस पर पहले से ही बहुत सारे उपनल और संविदा कर्मचारी जो अच्छी बड़ी पोस्टों पे, मजाक में मत लेना, वो कार्यरत हैं। ठीक है, और वो सापेक्ष कार्यरत हैं। सापेक्ष का मतलब वो पद खाली है, उस पर वो नौकरी कर रहे हैं, तो उस पर भी हमें इतनी दिक्कत तो है ही, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं है। अब भैया दिक्कत आती है यहाँ 8,206 ग्रुप सी के पद खाली, 42,478 पद हैं ग्रुप सी के खाली, 42,478 पद है ग्रुप सी के खाली। और जिसमें ग्रुप डी के पद जो कह रहे थे नहीं आ रहे, खत्म कर दी ग्रुप डी। अरे भैया ग्रुप डी कभी खत्म नहीं होगा, तुम दिमाग से निकाल दो ये बात। 16,163 पद। अब बस ये जो हैं ये पद निकलते, इन पर प्रतियोगिता परीक्षा होती, और लेकिन इन पर प्रतियोगिता परीक्षा ना होकर क्या हो जाएंगे? अब संविदा कर्मचारी कितने हैं मैं आपको पूरा डिटेल दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए उपनल कर्मचारियों का मैं ब्यौरा बता रहा हूं। सिर्फ उपनल जो संविदा कर्मचारी हैं वो उनका तो मैं बता ही नहीं रहा हूं। 21,599 लोग कर रहे हैं इस टाइम उपनल के जरिए विभिन्न विभागों में नौकरी, जिसमें से 10,911 लोगों को हो चुका है नौकरी करते हुए 5 साल का वक्त पूरा, और जिसमें 6,940 कर्मचारियों की सेवा अवधि हो चुकी है 10 वर्ष से अधिक। भाई मैं 21,000 यानी कि 42,000 में से अगर मैं 21,000 वालों को नौकरी देता हूँ, सबको दे रहा हूं मैं ऐसा मान के चलूं, सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। क्या तो 5 साल की सेवा करने वालों मिलेगी, यानी कि 10,911 लोगों को नौकरी मिलेगी, या 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले को नौकरी मिलेगी तो 6,944 लोग हैं। भाई साहब पूरी जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से वीडियो देखिएगा। सपोज करें मैं इन दोनों लोगों को नौकरी दे रहा हूं, 5 साल वाले नौकरी को नौकरी लग जाएगी। मैं ऐसा बोल रहा हूं 5 साल की सेवा करने वालों की क्या हो जाएगी? नौकरी लग जाएगी। ऐसे कितने लोग हैं? 10,911 ये हैं और 6,944 ये हैं, लगभग ऐसा मान के चले लगभग 16,000 ये 17,000 मान ले, 17,000 लोग नौकरी पे अगर लग गए तो भाई सीधी सी बात है पद तो कम हो गए ना। अभी उत्तराखंड में दोस्तों जैसे मैंने थंबनेल में देखा, अभी कुछ पदों पर भर्ती आनी थी। एग्जाम कैलेंडर उठाइए 17 सितंबर 2024 का, उसमें विशेष तकनीकी अर्ता के पद आने वाले थे। पशुपालन विभाग में जो भर्ती रद्द करी ना, वो पद आने वाले थे। उपनल में आपके यहाँ पर वन दरोगा के जो पद कम हुए ना दोस्तों, 200 ही पद थे, कम हुए थे ना, 100 कुछ हो गए थे पद, 26 लगभग, वो पद भी दोस्तों कम हुए। तो ये काम कम क्यों हो रहे हैं? ऐसा नहीं कि भर्ती रद्द हो रही है, भर्ती बहुत कम हो गई या आने की ही नहीं, भाई सिर्फ भर्ती कम हो जाएगी, कंपटीशन और बढ़ जाएगा। सुन लो एक कड़वा सच, वीडियो भर्ती आ रही थी जो अभी आई है, फॉर्म भर रहे हैं आप लोग, वीपीडीओ भर्ती, आप जानकर हैरान हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। इसके आधार पर पदों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लिख के ले लो, पदों की संख्या 400 प्लस पद है ना, आप लिख के ले लेना, पद कम हो जाएंगे जब ये संविदा कर्मचारी उपनल कर्मचारी क्या हो जाएंगे? नियमित हो जाएंगे। बड़ा झटका लगेगा, ये मैं आपको प्रोमिस के साथ कह रहा हूं। मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दी, कितने उपनल कर्मचारी हैं, विभाग के पास कितने खाली पद हैं, यदि इनको रखा जाएगा तो कैसे उनका दोस्तों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये जो प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, भाई निराशा की तो बात पक्की है, दुख की बात तो पक्की है, लेकिन उनमें से जो उपनल कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी भी बहुत ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की। अब वो तो सरकारी हो ही जाएंगे, वो तो सरकारी यहाँ पे सरकारी हो ही जाएंगे। अब जो बिल्कुल प्योर है बेचारा प्राइवेट, जो कहीं न कोई नौकरी नहीं कर रहा है, फिलहाल तैयारी कर रहा है, उसके साथ दोस्तों वास्तविकता में दिक्कत रहने वाली है, कंपटीशन बढ़ने वाला है। फिर बोल रहा हूँ भाई एग्जाम की तैयारी कर लो, नोट्स वगैरह जरूर ले लो मेरे से, तैयारी कर लो, लास्ट मौका ही समझो। अभी उत्तराखंड में आपको अगर ये सब ना चलता तो लगभग 2,000 पदों पर और अध्याचन लगभग पहुंच गया। वही कनिष्ठ सहायक का लगभग, शिक्षपाल भर्ती का लगभग 400 पद वो है, 400 पद कनिष्ठ सहायक के, 800 पद ये हो गए, विशेष तकनीकी अर्थ का पद हो गए 100 हो गए, बाकी कुछ और अलग पद हैं दोस्तों, लगभग 2,200 2,000 के लगभग अध्याचन पहुंच जाता। लेकिन इस वजह से दोस्तों ये डिले हो रहा है। आप लोगों के क्या विचार हैं? क्या
क्या दोस्तों इन कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। सभी की भावनात्मक रूप से सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सबको चाहते हैं भाई सबका रोज़गार हो, सबकी नौकरियाँ हों, सब चाहते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ दोस्तों। और रही बात तैयारी की, तैयारी आप ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि पद खत्म ही हो जाएँगे, आएँगे ही नहीं। पद आएँगे, निश्चित रूप से आएँगे, देर सवेर आएँगे पर आएँगे। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।